नमामि महावीर लोकत्रितय मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणं नमो सेताणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। चलिए सभी लोग अपना सभी पापों का त्याग करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोग देख रहे थे कि किस तरह से जब राम और लक्ष्मण दो मुनियों के उपसर्ग को दूर करते हैं तो क्या होता है वहां पर। तो उन्होंने उनका बहुत ही सुंदर इवन केवल ज्ञान होते हुए देखा, उनके सामने सामने उनको केवल ज्ञान हो गया। तो फिर उन्होंने पूछा उनसे कि आप ऐसे दोनों की आपकी मित्रता क्यों है और ये उपसर्ग आप पर क्यों हुआ, है ना। तो फिर उन्होंने वो कहानी शुरू की थी, उदित और मुदित दो भाइयों की, और जिनकी की माता बहुत मतलब अच्छे विचारों वाली नहीं थी और उसके हस्बैंड को उसी के मित्र ने, हस्बैंड के मित्र ने मार डाला था। ठीक है, तो ये हमने देखा था। हाँ, और उधर जो राजा था, वहां का जो राजा था वो उद्यान में जाता है जहां पर मुनि का संग आया हुआ है। ठीक है, तो आप आगे चलते हैं। वो क्या कह रहे हैं, मुनि राजा को संबोधन दे रहे हैं। तप और संयम रूपी शस्त्रों के द्वारा मोह रूपी कंटक को नष्ट कर मोक्ष रूपी नगर को प्राप्त करो तथा निर्भग्न होकर वहां का राज्य करो। मतलब कि मोक्ष रूपी नगर में राज्य करो, मतलब सिद्ध शिला को प्राप्त करके वहीं पर रहो। इस प्रकार जैन आचार्य का व्याख्यान सुनकर उत्तम बुद्धि को धारण करने वाला राजा विजय पर्वत विशाल वैभव का परित्याग कर श्रेष्ठ मुनि हो गया। दूत के पुत्र दोनों भाई उदित और मुदित भक्ति पूर्वक जिनवानी सुनकर दीक्षित हो गए और उत्तम तप को धारण करते हुए एक साथ पृथ्वी पर विहार करने लगे। तो एक तो राजा दीक्षित हो गया और वो दोनों भाई भी दीक्षित हो गए। उन्होंने अपने पिता के जो मित्र था जिसने उनके पिता को मार दिया था उसको भी मार के और वो लोग खुद मुनि बन गए। निर्वाण क्षेत्र की वंदना की अभिलाषा रखते हुए वे दोनों संमेदाचल को जा रहे थे, सो किसी तरह मार्ग भूलकर एक महा अटवी में जा पहुंचे। वसुभूति का जीव, जो कि उनके पिता का वो मित्र था, दुष्ट मित्र जिसने उनको मार डाला था, वसुभूति का जीव मरकर उसी अटवी में पुष्ट मलेच हुआ था। पुष्ट मलेच क्या है, बेसिकली भील टाइप की जो जाति होती है ना, उसका वहां पर हुआ था। सो उसने देखते ही अत्यंत क्रुद्ध होकर कठोर वाणी से उन्हें बुलाया। तो अब मलेच्छ जो हुआ, भील जो है, उसके पास तो कोई अवधि ज्ञान भी नहीं है, राइट। लेकिन पुराने संस्कार ऐसे थे कि उसको देखते साथ ही उनको देखकर थोड़ी गुस्सा आ गया, राइट। तो पिछले संस्कारों का बहुत असर पड़ता है। अगर कोई शत्रुता दिखाता है तो अगले भाव में भी वैसे विचार बने रह सकते जब तक कि वो उसे माफ नहीं कर दे। तो उनको देखते ही अत्यंत क्रुद्ध होकर कठोर वाणी से उन्हें बुलाया। उसे मारने के लिए उत्सुक देख बड़े भाई उदित ने मुदित से कहा, हे भाई, भयभीत मत हो, इस समय समाधि धारण करो, चित्त स्थिर करो। तो क्या किया कि अब उन्हें दिखाई दे गया कि हमें मार सकता है, तो उन्होंने अपने को जैसे होता है ना, मुनि महाराज क्या करते हैं, सामने से आते हुए उपसर्ग को देखकर अपना सब कुछ छोड़ देते हैं। दुष्ट आकृति को धारण करने वाला यह यह मलेच्छ हम दोनों को मारने के लिए तत्पर दिखाई देता है। सो हम लोगों ने चिरकाल के अभ्यास से जिस क्षमा को समृद्ध बनाया है, आज उसकी परीक्षा का अवसर है। मुदित ने बड़े भाई को उत्तर दिया कि जिनेंद्र भगवान के वचनों में स्थिर रहने वाले हम लोगों को भय किस बात का है। निश्चय से हम लोगों ने भी इसका वध किया होगा,
है ना? तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमें क्यों बिना वजह मारना चाहेगा। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि हो सकता है हमने इसका भी कुछ नुकसान पहुँचाया हो। तो ज़रूरी नहीं है कि उन्हें मनुष्य रूप में ही नुकसान पहुँचाया हो। अगर कोई किसी को जानबूझ के तंग करता है, वध करता है और बिन तब उसका प्रायश्चित ना ले या उसका प्रतिक्रमण ना करे, तो वो वैर आगे भी चलता रहता है। तो इसका वध किया होगा, ऐसा वो लोग सोच रहे हैं। इस प्रकार वार्तालाप करते हुए दोनों भाई विचार पूर्वक खड़े हो गए और शरीर आदि से ममता छोड़ प्रतिमा योग को प्राप्त हुए। प्रतिमा योग मतलब कि एकदम स्थिर हो गए। ममता छोड़ दी शरीर से। शरीर ही एक ऐसी चीज है मुनि महाराज के पास जो बाह्य है। बाकी सारे परिग्रह तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया होता है, राइट? तो शरीर ही ऐसा था और उन्होंने उस टाइम शरीर को भी छोड़ दिया। तदनंतर मारने की इच्छा रखता हुआ वह भील उनके पास आया, परंतु दैव योग से भीलों के सेनापति ने उसे देख लिया, जिसे मना कर दिया। ठीक है, तो वो भी बोलते हैं ना कि जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। तो ऐसा ही अभी उनकी आयु नहीं पूरी होनी थी, तो भील के जो सेनापति अचानक से वहां आ गया और रोक लिया। यह सुन राम ने केवली से पूछा कि भील इन्हें क्यों मारना चाहता था और सेनापति ने किस कारण से छुड़ाकर इनकी रक्षा की। तो देखने वाली बात यह है कि हर एक चीज का लाइफ में कोई बड़ी घटना अगर किसी के घटती है तो उनके पीछे कोई कारण रहता है ना? नहीं तो राम जी भी क्यों पूछते इस तरह के सवाल, राइट? तो कहीं पर भी हमने ऐसा कोई सवाल नहीं देखा जिस पे वो कह दें कि इसका कोई कारण नहीं है या उनका कोई संबंध नहीं था, बस ये हुआ ऐसा। ऐसा कहीं पर भी नहीं है ना। जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण निमित्त निकला पीछे से। तो तब केवली भगवान के मुख से इस प्रकार की दिव्य ध्वनि प्रकट हुई कि भवांतर में यक्ष स्थान नामक नगर में सुरप और कर्षक नाम के दो भाई रहते थे। एक दिन एक शिकारी किसी पक्षी को पकड़कर उस गांव में आया, सो दया से युक्त होकर सुरप और कर्षक ने मूल्य देकर उसे छुड़ा लिया। तदनंतर वह पक्षी मरकर मलेच्छ राजा हुआ और सुरप तथा कर्षक मरकर मुदित और उदित हुए। चूंकि पक्षी अवस्था में इन दोनों ने पहले इसकी रक्षा की थी, इसीलिए पक्षी ने भी सेनापति होकर इन दोनों मुनियों की रक्षा की। कितना सुंदर वर्णन है इस चीज का भी कि अगर हम किसी को बंधा हुआ देखें तो भी उसको फ्री करवाने में भी हमें बहुत पुण्य मिलता है। कल को वो हमारी रक्षा कर सकता है। शिकारी का जीव मरकर कर्म योग से उत्तम मनुष्य पर्याय पाकर वसुभूति नाम का ब्राह्मण हुआ। तो जो पक्षी को मारना चाह रहा था वो क्या बन गया? वसुभूति का नाम का ब्राह्मण, है ना? और वो ही वसुभूति कौन बना? उदित और मुदित, यानी सुरप और कर्षक के पिता का मित्र। यह जीव पूर्व भव में जैसा करता है, इस भव में उसके अनुरूप ही उत्पन्न होता है। संसारी प्राणियों की ऐसी ही दशा है। यहाँ निरर्थक शुक्र आदि निर्मित शास्त्रों के पढ़ने से क्या होता है? सुख के कारणभूत एक पुण्य का ही संचय करना चाहिए। पुण्य के प्रभाव से उपसर्ग से निकले हुए दोनों मुनियों ने निर्वाण क्षेत्र संवेदाचल पहुंचकर जिन वंदना की। तो ये उनका पुण्य कहाँ पर इकट्ठा हुआ था? उस पक्षी को बचाने से जो पुण्य मिला उसकी वजह से आज उनपे ये उपसर्ग आने से रुक गया। और फिर दोनों ने निर्वाण क्षेत्र समेत पर्वत जो है समेत शिखर, वहां पहुंचकर जिन वंदना की। इस प्रकार अनेक उत्तम उत्तम स्थानों में भ्रमण कर तथा चिरकाल तक रत्नत्रय की आराधना कर मर कर दोनों मुनि स्वर्ग गए। तो रत्नत्रय जो है वो है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इन तीनों को मिलाकर क्या बोल देते हैं इकट्ठा? रत्न त्रय। रत्न हो गया सबसे श्रेष्ठ, रत्न मतलब जेम्स, और त्रय तीन, तीन जेम्स। तो क्या हो गए? सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र। तो उनकी आराधना करी मतलब उनको पालन करा और मरकर दोनों मुनि स्वर्ग गए। और वसुभूति अनेक खोटी योनियों में भ्रमण कर बड़ी कठिनाई से मनुष्य भव को प्राप्त हुआ। तो यहाँ पर देखने वाली बात है कि अनेक योनियों में भ्रमण कर, वो शिकारी था जो खूब अनेक योनियों में घूमते घूमते फिर वसुभूति नाम का ब्राह्मण हुआ। सो वहां उसने तापस के व्रत धारण किए। नहीं, आगे की बात बता रहे हैं। वसुभूति जो था, जब मार दिया उदित मुदित ने उन्हें, तो आगे चलकर फिर से वो मनुष्य बना, बड़ी कठिनाई से मनुष्य बना और वहां पर उसने तापसी बन गया।
तदनंतर दुखदाई बाल तप कर वह मरा। तापसी कौन होते हैं? जो बिना अपने आप को जाने सिर्फ तपस्या तो करते हैं, शरीर को तपाते हैं, लेकिन वो अपने आप को नहीं जानते, सम्यक दर्शन के साथ नहीं रहते, तो उनका वो जो तप होता है वो बाल तप कहलाता है। और उसकी वजह से वो अच्छी देव योनि में ना जाके जो नीचे की देव योनियां होती हैं, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, उनमें बन जाते हैं। तो यहाँ पर वो कह रहे अग्नि केतु नाम का दुष्ट ज्योतिषी देव हुआ। तदनंतर इसी भरत क्षेत्र में एक अरिष्टपुर नामा नगर है, जहां प्रियव्रत नाम का महाभोगवान राजा राज्य करता था। उसकी स्त्रियों के गुणों से सहित दो महादेवियां थी, एक कांचनाभा और दूसरी पद्मावती। उदित और मुदित के जीव स्वर्ग से चयकर रानी पद्मावती के रत्नरथ और विचित्र रथ नाम के सुंदर पुत्र हुए। और वसुभूति का जीव जो ज्योतिष देव हुआ था, वह प्रियव्रत राजा की दूसरी महादेवी कांचनाभा के अनुंधर नाम का पुत्र हुआ। तो दोनों अब कजन बन गए, एक तरह से एक ही पिता के पुत्र बन गए। उदित मुदित उनके वहां पर क्या बन गए? नाम क्या था? रत्नरथ और विचित्र रथ। और वसुभूति का जीव बन गया अनुंधर। पृथ्वी पर आए हुए तीनों पुत्र अपने गुणों से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। राजा प्रियव्रत पुत्रों के ऊपर राज्य छोड़ जिनालय में 6 दिन की उत्तम संलेखना धारण कर स्वर्ग गया। अतनंतर एक राजा की पुत्री श्री प्रभा, जो कि यथार्थ में श्री प्रभा अर्थात लक्ष्मी के समात प्रभा की धारक थी, रत्नरथ ने उससे विवाह कर लिया। इसी पुत्री को कंचनाभा का पुत्र अनुंदर भी चाहता था। तो कॉन्स्टेंटली क्या कर रहा है? वसुभूति का जीव जो है दूसरे की पत्नी पर नजर डाल रहा है। वह द्वेष रखकर उसकी भूमि को उजाड़ करने के लिए उद्यत हो गया। तब रत्नरथ और विचित्र रथ ने उसे युद्ध में जीतकर तथा 5 प्रकार के दंड देकर देश से निकाल दिया। अनुंदर इस अपमान से तथा पूर्व भव संबंधी बैर से कुपित होकर जटा और वल्कल को धारण करने वाला विश्व वृक्ष के समान तापसी हो गया। तो फिर से उसने तपस्या करी, बिना सम्यक दर्शन के, बिना अपने आप को जाने कि ये शरीर अलग है और आत्मा अलग है। इधर रत्नरथ और विचित्र रथ दोनों भाई चिरकाल तक राज्य भोग कर प्रबोध को प्राप्त हुए, सो दीक्षा ले उत्तम तप धारण कर स्वर्गलोक में उत्पन्न हुए। महातेज को धारण करने वाले दोनों भाई वहां देवों के योग्य उत्तम सुख भोग कर वहां से च्युत हुए और सिद्धार्थ नगर के राजा क्षेमंकर की विमला नामक महादेवी के 2 सुंदर पुत्र हुए। प्रथम का नाम देशभूषण और दूसरे पुत्र का नाम कुलभूषण था। ये 2 नाम जो हैं हम निर्वाण कांड में भी पढ़ते हैं, देशभूषण, कुलभूषण, है ना? तो आप देख रहे हैं कैसे उदित मुदित और सर्प और वो जो उस टाइम शिकारी से बचे थे, तो कॉन्स्टेंटली दोनों भाई भाई बन के आ रहे हैं बार 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 बार। तो कर्मों की विचित्रता है, ये मत समझिएगा कि एक भाव में कोई भाई बना है तो अगले भाव में भी भाई ही बनेगा, लेकिन इनके साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है ना? सबके साथ जरूरी नहीं है सेम हो सकता है अगले भाव में वो भाई की जगह बेटा बन जाए, राइट? तो कुछ भी हो सकता है पॉसिबल। तो लेकिन यहाँ पर इनकी कहानी में ऐसा ही है, और बार बार वो उत्तम दीक्षा लेकर और स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग से फिर मनुष्य बनते हैं और फिर वहां पर राजा के घर पैदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया होता है तपस्या दीक्षा लेने के बाद, ठीक है। विद्या उपार्जन करने की योग्य अवस्था में वर्तमान दोनों भाई घर पर क्रीड़ा करते रहते थे। एक दिन भ्रमण करता हुआ एक सागर से नाम का वहां विद्वान वहां आया, सो राजा ने उसे रख लिया। उत्कृष्ट विनय से युक्त दोनों भाइयों ने उस विद्वान के पास समस्त कलाएं सीखी। दोनों पुत्रों का विद्या में इतना चित लगा कि वे अपने परिवार के लोगों को भी नहीं जानते थे। तो पहले के टाइम में तो वो है ना कि राजा की बहुत सारे पुत्र पुत्रियां हैं, पत्नियां हैं, तो उन दोनों को सिर्फ विद्या में इंटरेस्ट था, नॉलेज इकट्ठी करने में। उन्होंने ये भी नहीं देखा कि उनकी फैमिली में और कौन कौन है। यथार्थ में उनका संपूर्ण चित्त विद्या और विद्यालय में ही लगा रहता था। उपाध्याय चिरकाल के बाद पुत्रों को निपुण बनाकर पिता के पास ले गया, सो पिता ने पुत्रों को योग्य देख उपाध्याय का यथा योग्य सम्मान किया। तदनंतर पिता ने, उपाध्याय मतलब टीचर यहाँ पर, जिन्होंने उसको विद्या दी थी उन दोनों को, तदनंतर पिता ने हम दोनों के विवाह के लिए राजकन्याएं बुलवाई हैं, यह समाचार उनके कर्ण मार्ग तक पहुंचा, मतलब उनके कानों तक पहुंचा।
तदनंतर परम कांते से युक्त दोनों भाई एक दिन नगर के बाहर जाने के लिए उद्यत हुए। सो उन्होंने झरोखे में बैठी नगरी की शोभा स्वरूप एक कन्या देखी। उस कन्या का समागम प्राप्त करने के लिए दोनों ही भाइयों ने अपने मन में परस्पर एक दूसरे के वध करने का विचार किया। बाप रे, कितना मतलब, इतने अच्छे विचारों वाले वो दोनों होते हुए भी एक कन्या के कारण दोनों के मन में एक दूसरे को खत्म करने का विचार आ गया। तदनंतर बंदी के मुख से उसी समय यह शब्द निकला कि विमला देवी के साथ वह राजा क्षेमंकर सदा जयवंत रहे, जिनके कि देवों के समान ये दो पुत्र हैं, तथा जरोखे में बैठी यह कमलोत्सवा नाम की कन्या भी धन्य है, जिसके कि ये सुंदर गुणों से उत्कट ये दो भाई हैं। तो क्या हुआ, ये उनकी बहन थी। तदनंतर बंदी के कहने से यह हमारी बहन है ऐसा जानकर परम वैराग्य को प्राप्त हुए दोनों भाई इस प्रकार विचार करने लगे कि अहो, हम लोगों के द्वारा इच्छित इस भारी पाप को धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। अहो, मोह की दारुणता देखो कि जिससे हमने बहन की ही इच्छा की। कोई बताएगा इस पद्म पुराण में हमने और ऐसा इंस्टेंस कहाँ देखा था? महामंडल, महामंडल सीता का महामंडल में महामंडल। सीता, हाँ बहुत सुंदर। महामंडल ने सीता के प्रति ऐसा विचार किया था और बाद में जब पता चला था तो बहुत उसने भी अपने आप को धिक्कार किया। हम लोग तो प्रमाद से ही ऐसा विचार कर दुखी हो रहे हैं, फिर जो जानबूझकर सदा ऐसा कार्य करते हैं उनका तो बहुत भारी साहस ही कहना चाहिए। अहो, दुख से भरा यह संसार बिल्कुल ही असार है, जिसमें पापी मनुष्यों के लिए के ऐसे विचार उत्पन्न होते हैं। किसी पाप के उदय से सहसा कार्य करने वाला प्राणी नरक जा सकता है, पर हम लोग तो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को पाकर भी नरक जाना चाहते हैं, यह बड़ा आश्चर्य है। मतलब कि इतने अच्छे विचार होते हुए भी इतना खराब उनके दिमाग में ख्याल आ गया, मारने को तैयार हो गए भाई को। और बहन के लिए बिल्कुल भी उनको अंदर से फीलिंग नहीं आई कि ये बहन भी हो सकती है ना। तो उनको बहुत उस पर ग्लानि हो रही है। ऐसा विचार कर दुख से मूर्छित माता और स्नेह से आकुल पिता को छोड़कर दोनों ने दैगंबरी दीक्षा धारण कर ली। उत्तम तपरूपी धन को धारण करने वाले दोनों मुनियों ने आकाशगामिनी रिद्धि प्राप्त कर जगत के नाना तीर्थ क्षेत्रों में विहार किया। तो आकाशगामिनी रिद्धि क्या होती है? तपस्या के प्रभाव से जब मुनि महाराज लोग तपस्या करते हैं, आज के टाइम में तो नहीं पॉसिबल, लेकिन पहले के टाइम में चौथे काल में ऐसा होता था कि उनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती थी। रिद्धियां में एक रिद्धि 64 रिद्धियां होती हैं वैसे तो टोटल, लेकिन इसमें क्या रहता है, आकाशगामिनी में वो अपनी इच्छा से उड़ के जा सकते हैं। जैसे हवाई जहाज या विमान की उन्हें जरूरत नहीं रहती, वो बस उड़ के जहाँ चाहते हैं वहां जा सकते हैं। तो उन्होंने जगत के नाना तीर्थ क्षेत्रों में विहार किया। राजा क्षेमंकर उस शोकाग्नि से दग्ध होकर एक साथ समस्त आहार छोड़ मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि राजा क्षेमंकर जो हैं वो दीक्षा लेकर नहीं उन्होंने अपना शरीर को छोड़ा। कैसे छोड़ा? दुखी होकर, है ना। तो इस बात को याद रखिएगा, कोई दुखी होकर जब शरीर को छोड़ता है तो उसकी गति अच्छी नहीं रहती, क्योंकि आर्त ध्यान के साथ उसने, दुख रूपी ध्यान के साथ उसने अपना शरीर छोड़ा है। जैसे ध्यान के साथ शरीर छोड़ते हैं वैसे ही हमारी आगे की गति हो जाती है। राजा क्षेमंकर पहले कहे हुए भाव से लेकर हम दोनों का पिता होता आया है, इसलिए हम दोनों के प्रति उसका निरंतर भारी स्नेह रहता था। अब वह मरकर भवनवासी देवों में सुपर्ण कुमार जाति के देवों का अधिपति, प्रसिद्ध सुंदर अद्भुत पराक्रम का धारी महालोचन नाम का देव हुआ है। तो भवनवासी देवों में हुआ क्योंकि उसने बाकी सारे समय में अच्छे भाव रखे होंगे, व्रत आदि पालन किया होगा, इस वजह से देव तो बन गया, लेकिन ऊंची जाति का देव नहीं बन पाया। वह बलि अपने आसन से कंपित होने से शुभित हो अवधि ज्ञान के द्वारा यह सब जानकर यहाँ आया है तथा व्यंतर देवों की सभा में बैठा है। मतलब कि जो राजा है, राजा क्षेमंकर का जीव है, वो इस समय जो दोनों मुनियों को केवल ज्ञान हो गया था ना, तो वो उन्हीं की सभा में इस समय बैठा है। उधर तपस्वियों का आचार पालन करने में तत्पर अनुंधर शिष्य समूह के साथ विहार करता हुआ कौमुदी नगरी में आया। वहां का राजा सुमुख था और रतवती उसकी स्त्री थी, जो सैकड़ों स्त्रियों में प्रधान तथा परम सुंदरी थी। उसी राजा के उत्तम चेष्टा को धारण करने वाली
एक मदना नाम की विलासिनी मतलब वैश्या स्त्री थी, जो ऐसी जान पड़ती थी मानो संसार को जीतकर कामदेव के द्वारा प्राप्त की हुई पताका ही हो। उस मदना ने साधु दत्त मुनि के पास सम्यक दर्शन प्राप्त किया था, जिसे पाकर वह अन्य धर्मों को तृण के समान तुच्छ मानती थी। अतनंतर किसी दिन राजा ने मदना के सामने कहा कि अहो, यह तापस महातपो का स्थान है। यह सुन मदना ने कहा कि हे नाथ, इन मिथ्या दृष्टि अज्ञानी तथा लोगों को ठगने वाले लोगों का तप कैसा। तो क्या हुआ, राजा की जो मदना स्त्री थी, तो राजा ने उसको वो तापस दिखाया, अनुंधर नाम का जो तापस बन गया था ना, जो वसुभूति का जीव था। तो वहां पर उसने उसको कहा कि ये तापस बहुत महातप करता है। तो उसको क्योंकि सम्यक दर्शन था मदना को, तो उसने कहा कि लोगों को ठगने वाला यह तप कैसा। यह सुन राजा उसके लिए क्रुद्ध हुआ, पर उसने फिर कहा कि हे नाथ, क्रोध मत कीजिए तथा इसे मेरे चरणों में वर्तमान देखिए। मैं आपको क्लियर दिखाते हूँ। यह कहकर तथा घर जाकर उसने अपनी नागदत्ता नाम की सुंदरी पुत्री को सिखाकर उस तापस के आश्रम में भेजा। सुंदर हाव भाव और उत्तम वेशभूषा को धारण करने वाली नागदत्ता देव कन्या के समान जान पड़ती थी। वह एकांत में योग लेकर बैठे हुए उस तापस के पास जाकर खड़ी हो गई। हवा से हिलते हुए वस्त्र के बहाने उसने कामदेव के अंतःपुर के समान सौंदर्य रस से भरे अपने उरु दिखाए। समाधान के बहाने केशर के द्रव से पीले तथा कामदेव के गंडस्थल की तुलना धारण करने वाले दोनों स्तन प्रकट किए। पुष्प ग्रहण के बहाने नीवी ढीली कर जगन स्थान दिखाया। देदीप्यमान नाभि मंडल और सुंदर बगले भी दिखलाई। उस तापस के नेत्र और मन अज्ञान पूर्ण योग का भेदन कर उस नागदत्ता के उन उन प्रदेशों पर पड़ने लगे तथा वहीं बंधन से युक्त हो गए। तदनंतर काम के बाण से ताड़ित तपस्वी अत्यंत व्याकुल होता हुआ उठकर उसके पास गया और धीरे से उससे पूछने लगा कि हे बाले, तू कौन है और यहाँ कहाँ आई है। इस संध्या के समय छोटे मोटे प्राणी भी अपने घर रहते हैं, फिर तू तो अत्यंत सुकुमार है। नागदत्ता मधुर वर्णों से उसका हृदय स्थल भेदती, लीला पूर्वक भुजल लताओं को मुख की ओर ऊपर उठाती, चंचल नीलकमल के समान कांति के धारक नेत्रों को धारण करती, कुछ कुछ दीनता को प्राप्त होती तथा अधरोष्ट को बार बार हिलाती हुई बोली। अधरोष्ट यहाँ पर नीचे का होठ। कि हे नाथ, हे दया के आधार, हे शरणागत वत्सल, सुनिए। आज मेरी माता ने मुझे अपराध के बिना ही घर से निकाल दिया है। सो हे नाथ, अब मैं गेरुआ वस्त्र धारण कर आपकी इस वृत्ति का आचरण करूंगी। आप अनुमति देकर मुझ पर प्रसाद कीजिए कि मैं यहीं पर रहूंगी। अब रात दिन आपकी सेवा करने से मेरा यह लोक तथा परलोक दोनों ही सुधर जाएंगे। धर्म, अर्थ और काम में ऐसा कौन पदार्थ है जो आपके पास न प्राप्त न हो सके। आप समस्त मनोरथों के भंडार हैं, पुण्य से ही आपके दर्शन हुए हैं। इस प्रकार कहने पर उसका मन वशीभूत जान काम से जलता हुआ तापस व्याकुल होता हुआ इस प्रकार बोला कि हे भद्रे, प्रसाद करने के लिए मैं कौन होता हूँ। हे उत्तमे, तुम ही मुझ पर प्रसाद करो, स्वीकृत करो। मैं जीवन पर्यंत तुम्हारी भक्ति करूंगा। ऐसा कहकर उसने आलिंगन करने के लिए शीघ्र ही अपनी भुजा पसारी। तब आदर के साथ उसे हाथ से रोकती हुई कन्या ने कहा कि यह करना उचित नहीं है। मैं कुमारी कन्या हूँ जिसका तोरण दिखाई दे रहा है। ऐसे इस घर में जाकर मेरी माता से पूछो, मतलब कि मेरा घर पास में ही है, जाकर पहले मेरी माता से पूछो। आपकी बुद्धि के समान वह परम दया से युक्त है, उसे प्रसन्न करो, वह अवश्य ही मुझे तुम्हारे लिए दे देगी। इस प्रकार नागदत्ता के कहने पर वह सूर्यास्त के अनंतर अटपटे पैर रखता हुआ उसके साथ वैश्या के घर गया, जिसके समस्त इंद्रियों के विषय काम से आकृष्ट हो चुके थे। ऐसा वह तापस वारी बंधन में प्रवेश करने वाले हाथी के समान कुछ भी उपाय नहीं जानता था। सो ठीक ही है, क्योंकि काम से ग्रस्त मनुष्य न सुनता है, न सूंघता है, न देखता है, न दूसरे का स्पर्श जानता है, न डरता है और न लज्जित ही होता है। जिस प्रकार अंधा मनुष्य सांपों से भरे कुएं में गिरकर कष्ट और संताप को प्राप्त होता है, उसी प्रकार यह कामी मनुष्य मोहवश कष्ट और संताप को प्राप्त होता है। यह आश्चर्य की बात है ना। तो ये जिसको काम वेदना हो वो ज्यादा अच्छे से समझ सकता है। तदनंतर वह तापस वेश्या के चरणों में सिर झुकाकर, जो उसकी माता थी,
झुकाकर कन्या की याचना करता है और उसी समय संकेतानुसार राजा प्रवेश करता है। राजा ने उसे बंधवाकर रात्रि भर रखा और सवेरे छानबीन करके सबके समक्ष उसका परम तिरस्कार किया। तदनंतर अपमान से जलता जला तापस परम दुख को धारण करता हुआ पृथ्वी पर भ्रमण करता रहा और अंत में मरकर दुखदायी योनियों में भटकता रहा। है ना, तो मरकर दुख दुख को धारण करके मरा और उसको बिल्कुल भी नॉलेज भी नहीं थी, अज्ञानी था, तो और ज्यादा दुखदायी योनियों में भटकता रहा। दुखदायी योनियां कौन सी होंगी? नरक होंगी या तिर्यंच, है ना। तदनंतर कर्मों के प्रभाव से मनुष्य भव को प्राप्त हुआ। सो दरिद्रता रूपी कीचड़ में निमग्न तथा लोगों के आदर से रहित नीच कुल में उत्पन्न हुआ। मतलब मनुष्य भव में भी उच्च कुल का पाना बहुत पुण्य का कार्य है। जब वह गर्भ में था तभी कलह के समय क्रूर वचन कहने वाली स्त्री से उद्विग्न होकर इसका पति परदेश चला गया था, तथा जब वह बालक ही था तभी मलेच्छों के द्वारा देश पर आक्रमण होने से इसकी माता मर गई। इस तरह सर्व बंधुओं से रहित होकर वह परम दुख को प्राप्त होता रहा। तदनंतर तापस होकर तथा कठिन बाल तप कर ज्योतिष लोक में अग्निप्रभ नाम का देव हुआ। तो अभी जो उन दोनों मुनिराजों पर वो कर रहा है, जिसने किया उपसर्ग किया, वो कौन था? अग्निप्रभ नाम का देव था। तो एक क्वेश्चन था चारू कि हम्म, जब ये दोनों मुनिराज उसके भाई थे, रत्नप्रभ और विचित्र रथ, हाँ। रत्न रथ और विचित्र रथ, राइट? हम्म, हम्म, और तब ये अनुधर तपसी था, वो अनुधर तपसी मरमरा के फिर अब ये बना है हाँ, इधर तो ये बना और उधर वो क्या बन गए? दो, केवली। हाँ, देशभूषण और कुलभूषण करके पैदा हुए राजा के घर पे, लेकिन अपनी ही बहन पर विवाह का मन बनाने की वजह से उन्होंने दीक्षा ले ली। अच्छा, उनका एक भाव और हो चुका है। हाँ, उनका भी एक भाव हो चुका है और इसने भी कई भाव ऐसे निकाले। नहीं, स्वर्ग भी गए, उसके बाद स्वर्ग गए, उसके बाद देशभूषण हाँ, को। और ये अनुधर क्या तपसी बना, फिर तपसी फिर ने कई खराब योनियों में हम्म, घूमने के बाद फिर मनुष्य भव, वो भी बहुत दरिद्री और बिना पुण्य छीन पुण्य वाला जैसा था ना। मनुष्य बना तो पुण्य तो है, हम्म। लेकिन इतना खराब पुण्य है कि दरिद्री और कलह वाला वातावरण शुरू से देखा। पिता छोड़ के चला गया, फिर माता छोड़ के चली गई, इस तरह का वातावरण उसने देखा। ठीक है। ठीक है। अतनंतर एक समय धर्म की चिंता में जिसका मन लग रहा था, ऐसे शिष्य ने देवों के द्वारा सेवित अनंत वीर्य नामा केवली से पूछा। मतलब कि ये कोई और केवली की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अभी जो दो केवली की बात हम देख रहे हैं, देशभूषण और कुलभूषण, वो अलग हैं। ये अनंत वीर्य नामा केवली अलग हैं। तो उनसे किसी ने पूछा, हे नाथ, मुनि सुव्रत भगवान के इस तीर्थ में आपके समान ऐसा दूसरा कौन भव्य होगा जो संसार समुद्र से पार होने का कारण होगा? तब अनंत वीर केवली ने उत्तर दिया कि मेरे मोक्ष चले जाने के बाद मुनियों की इस भूमि में एक देशभूषण तथा दूसरा कुलभूषण, इस प्रकार दो केवली होंगे। ये जगत के सारभूत तथा केवल ज्ञान और दर्शन के धारक होंगे। इनका आश्रय लेकर भव्य जीव संसार सागर से पार होंगे। वह अग्नि प्रभदेव केवली के मुख से यह सुनकर तथा उन्हीं के कथन का ध्यान करता हुआ अपने स्थान पर चला गया। तो ये बात कौन सुन रहा था? वह अग्नि प्रभदेव। एक दिन अवधि ज्ञान से वह हम दोनों मुनियों को इस पर्वत पर विद्यमान जानकर, मैं अनंत वीर्य सर्वज्ञ के वचन मिथ्या करता हूँ, इस प्रकार कहकर तीव्र मोह से मोहित होता हुआ पूर्व वैर के कारण परम उपद्रव करने के लिए यहाँ आया। सो चरम शरीरी आपको देखकर तथा इंद्र के क्रोध से भयभीत हो शीघ्र ही तिरोधान को प्राप्त हुआ, अर्थात भाग गया। तुम बलभद्र हो और लक्ष्मण नारायण, सो इनके साथ तुमने हमारा उपसर्ग दूर किया। अतः घातिया कर्मों का क्षय होने पर हमें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार बैर करने वाले प्राणियों की गति आगति को सुनकर, हे प्राणियों, परस्पर का वैर छोड़ स्वस्थ हो, अर्थात आत्म स्वरूप में लीन हो। तो कई बार अपने को भी हो जाता है ना, किसी स्पेशल किसी पर्सन को देखते गुस्सा आ जाना, या उसकी कोई भी बात अच्छी ना लगना, राइट? हमेशा उससे एक मन मुटाव रहता है, राइट? अपने में भी तो देखते हैं ना, हम परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है या मित्रों में भी ऐसा हो सकता है,
जिनको देखते साथ ही कभी-कभी गुस्सा आ जाता है, राइट? अननेसेसरी, हमें नहीं पता चलता कि क्यों आ रहा है, लेकिन आ रहा है। तो वो भी हम ये मानकर कि पिछले भव का कोई बैर होगा, हमें उसको माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि हम इतना स्वाध्याय कर रहे हैं, इतना सब सीख रहे हैं, तो हमें उसको जीवन में उतारना भी चाहिए। ये बात तभी हमारे फ़ायदा है स्वाध्याय करने का, राइट? जब पता चल गया कि ये कुछ अननेसेसरी मुझे इससे तकलीफ हो रही है, या घर में कोई फैमिली मेंबर ऐसा है जिसको देखकर ही गुस्सा आ जा रहा है, या बिना वजह वो हमें दुःख दे रहा है, जिसकी वजह से होने मात्र से दुःख है, जैसे किसी का पुत्र, बेटा है या बेटी है, या कुछ ऐसे गलत रास्ते पे निकल जाते हैं जिनकी वजह से तकलीफ होती है, उल्टे-सीधे जवाब देते हैं, जिनके आने से कभी लाइफ में खुशी नहीं मिलती। तो ये समझ लो कि ये हो सकता है पिछले भव का कोई शत्रु ही हमारे इस भव में अपने बच्चे के रूप में आया हो, ठीक है ना? तो हर तरह से अपने को अ, अपना भव सुधारने के लिए दिमाग लगाना चाहिए, रादर देन हम उसका दुखी होते रहें उसके लिए, क्योंकि दुखी होने से दुःख बढ़ता है, ना कि दुःख कम होता है। तो यहाँ पर हमें ये सीखना चाहिए और लाइफ में उतारना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को ध्यान से सुन रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि आप लोग थोड़ा-थोड़ा इसको अपनी लाइफ में उतारने की कोशिश करेंगे। इस प्रकार केवली भगवान के द्वारा उच्चरित महापवित्र वचन सुनकर संसार के दुखों से भयभीत हुए सुर और असुरों ने उन्हें बार-बार नमस्कार किया। तो दोनों जो केवली भगवान बन गए थे, उनको नमस्कार किया। इतने में ही परम ऐश्वर्य को प्राप्त सुवर्ण कुमारों के पति ने हाथ जोड़कर मस्तक से लगा केवली भगवान के चरण कमल में नमस्कार कर देदीप्यमान मणिमय कुंडलों के धारक राम से कहा। उस समय वह गरुड़ेंद्र राम की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डाल रहा था तथा प्रेम से उसका मन संतुष्ट हो रहा था। उसने कहा कि चूंकि तुमने हमारे पुत्रों की परम सेवा की है, इसलिए मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हें जो वस्तु रुचती हो वह मांग लो। राम क्षण भर चिंता करके चुपचाप बैठे रहे। तदनंतर बोले कि हे देव, यदि प्रसन्न हो तो आपत्ति के समय हम लोगों का स्मरण रखना। तो वहां पर क्या है कि जो गरुणेंद्र, वहां पर कोई है जो उनके पिता हैं, जो जो दोनों मुनि बने, उनके पिता वो कह रहे हैं कि तुमने हमारे पुत्रों की सेवा की है, उनको बचाया है, तो आप जो भी प्रसन्न हो वह मांग लो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, जब समय आएगा तो मैं हम मांग लेंगे, आपत्ति के समय पर आप आ जाना। साधु सेवा के प्रसाद से ही यह प्राप्त हुआ कि आप जैसे सत्पुरुषों के साथ मिलाप हुआ तथा संसार के द्वार से निकलने का मार्ग मिला। ऐसा ही हो, इस प्रकार गरुणेंद्र के कहने पर देवों ने शंख फूके तथा अनेक प्रकार के वादित्रों के साथ मेघों के समान शब्द करने वाली भेरियां बजाई। मुनियों के पूर्व भाव सुनकर परम संवेग को प्राप्त हुए कितने ही लोगों ने दीक्षा धारण कर ली। तो अब क्योंकि वो स्टोरी सुना रहे थे, भले ही क्वेश्चन एक ने किया था, लेकिन सुनाई तो सबको दे रहा था ना, तो उन्होंने, बाकी लोगों ने वहां पर दीक्षा धारण कर ली सुनने के बाद। और कितने ही लोग अणुव्रतों के धारी हुए। जगत के द्वारा पूजनीय तथा संसार के समस्त दुख रूपी मल के समागम से रहित देश भूषण कुल भूषण केवली उत्तम गुणों से युक्त ग्राम पुर पर्वत तथा मटम आदि रमणीय स्थानों में विहार कर धर्म का उपदेश देने लगे। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे श्रेणी, जो देश भूषण कुलभूषण महामुनियों के इस अतिशय पवित्र चरित्र को उत्तम भावों से युक्त हो सुनते हैं तथा कथन कर दूसरों को सुनाते हैं, वे सूर्य के समान देदीप्यमान होकर शीघ्र ही पापों का त्याग करते हैं। तो इस प्रकार पद्मचरित में देश भूषण कुलभूषण केवली का व्याख्यान करने वाला 39वां पर्व समाप्त हुआ। तो इसमें राम लक्ष्मण जो हैं उनके केवल ज्ञान में कारण बने, है ना? ना तो वो उपसर्ग दूर करते और ना उनको केवल ज्ञान होता। तो इतना पुण्य उन्होंने, अतिशय पुण्य वहां से प्राप्त किया, एक एक मुनियों के उपसर्ग को दूर किया, है ना? और कितनी इंटरेस्टिंग उनकी कहानी रही। भवो भवो से वो लोग साथ में चलते आ रहे थे और उनका बैरी भी भवो भवो से उन्हीं के जीवन में बैर से उनको तंग कर रहा था। ऐसे ही हम कहानी पार्श्वनाथ भगवान की भी सुनते हैं ना, कमट और मरुभूति का जीव जो है। चारू जी, जी। मुझे प्रश्न पूछना था। जी। ये जो देशभूषण कुलभूषण मुनि थे, वो जी। वही कुंतलगिरी में मोक्ष गए वही है? हाँ, जो हम निर्वाण कांड में पढ़ते हैं ना। हाँ, हाँ क्योंकि जी। कुंतलगिरी में बोलते हैं कि हम जाते हैं, एवरी टाइम जाती हूँ ना, अच्छा अच्छा। हम तो जाती हैं, हमारे पास में ही है वो हाँ तो। जी।
लेकिन वहाँ बोलते कि वहाँ राम लक्ष्मण भी आके गए हैं हाँ, कुंतलगिरी में। हाँ, हाँ, तो वो वही है एक्चुअली जो हाँ, अपन निर्वाण कांड में पढ़ते हैं। बहुत उत्कृष्ट मुनिराज थे ना ये। तो क्योंकि नहीं हमने देखा है उनके चरण पादुका वगैरह वहाँ पे अरे है वाह! ना, अच्छा, तो कुंतलगिरी में उसके ये दिखाते हैं, बहुत सुंदर, कि बहुत आके सुंदर। गए हैं यहाँ पे करके। हाँ, बहुत बढ़िया। इसी डूंगर पे मीन्स यहीं पे आए थे इस पर्वत पे। हुँ, तो हुँ, हुँ। सभी बोलते वक़्त बताते वक़्त वो बता देते हैं कि ऐसे हुआ था किधर यहाँ है ये पे। कुंतलगिरी, कहाँ पर है? किस कुंतलगिरी महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में, अच्छा। बार्शी के पास। हाँ, ठीक है, तो हम अज़म्पशन लगा सकते हैं कि वहाँ तक पहुँच गए थे अयोध्या से चलते हुए, राइट? या ऐसा अज़्यूम कर सकते हैं अभी यहाँ पर, या क्योंकि ठीक है, मतलब भूगोल तो बदल रहा है, ज्योग्राफी बदल रही है समय के साथ, राइट? लेकिन कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो पुराना भी मैच करता है। हाँ, बराबर। हुँ, सही है, बहुत अच्छा। मैं भी वहां पर गई हुई हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, तो आप लोग को और अच्छा लग रहा होगा उनकी कहानी पूरी जान के कि या किस तरह से उनका केवल ज्ञान हुआ, हाँ ना, है ना? हाँ। तो बहुत यस। अच्छा। हुँ, तो यहाँ हमारे पे भी धर्म ससुराल के पास ही है चारू जी है, तो हम लोग अच्छा, बहुत बार जा चुके हैं, तो इसलिए बहुत ही कनेक्शन लग रहा है। अरे वाह! बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। हुँ, चलिए, आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। अतनंतर केवली भगवान के मुख से राम को चरम शरीरी जानकर समस्त राजाओं ने जय ध्वनि के साथ, चरम शरीरी क्या होता है? जिनको कि मोक्ष होने वाला हो उसी भव से। चरम शरीरी जानकर समस्त राजाओं ने जय ध्वनि के साथ स्तुति कर उन्हें नमस्कार किया और उदार चित्त के धारक वंशस्थलपुर नगर के राजा सुरप्रभ ने लक्ष्मण तथा सीता सहित राम की भक्ति की। जो महलों के शिखरों की कांति से आकाश को धवल कर रहा था, ऐसे नगर में चलने के लिए राजा ने राम से बहुत याचना की, परंतु उन्होंने स्वीकृत नहीं किया। तो देखने वाली बात यहाँ पर यह भी है कि राम जो थे वो चरम शरीरी, उसी भव से मोक्ष जाने वाले। तो सोचिए कितना उनमें वैराग्य आने वाला है आगे, और कितना उनमें धैर्य और गंभीरता, वो सब कुछ है। तो जहां पर भी उन्होंने जिस तरह के डिसीजन लिए, अपन को कई बार लगता है ना कि क्यों इन्होंने ऐसे डिसीजन लिए या क्या है, तो अपने को उसमें संशय नहीं करना चाहिए, है ना? कि उनकी गंभीरता, उनकी पुरुषोत्तम कहलाते थे, तो उनके जो सब डिसीजन थे बहुत सोचे समझे डिसीजन हुआ करते थे। तब जो अतिशय रमणीय था, हिमगिरी के शिखर के समान था, जहां एक समान लंबे चौड़े अच्छे रंग के मनोहर शिलातल थे, जो नाना वृक्षों और लताओं से व्याप्त था, नाना पक्षी जहां शब्द कर रहे थे, जो सुगंधित वायु से पूर्ण था, नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से युक्त था, कमल और उत्पल के वनों से युक्त वापिकाओं से जो अत्यंत शोभित था, तथा सब ऋतुओं के साथ आकर वसंत ऋतु जिसकी सेवा कर रही थी, ऐसे वंशधर पर्वत के शिखर पर शुद्ध दर्पण तल के समान उत्कृष्ट भूमि तैयार की गई। उस भूमि पर 5 वर्ण की धूलि से अनेक चित्राम बनाए गए थे। मतलब कि जो राजा है वो इनके लिए भक्ति पूर्वक ये सब काम कर रहा है। अनेक प्रकार के भावों से रमणीय चेष्टाओं को धारण करने वाली स्त्रियों ने वहां उसी पंचवर्ण की पराग से कुंद, अति मुक्त कलता, मौलश्री, कमल, जूही, मालती, नागकेशर और सुंदर पल्लवों से युक्त अशोक वृक्ष तथा इसके सिवाय सुंदर कांति और सुगंधि को धारण करने वाले बहुत से अन्य वृक्ष बनाए। चतुर उत्तम चेष्टाओं के धारक, मंगलमय वार्तालाप में तत्पर और स्वामी भक्ति में निपुण मनुष्य ने बड़ी तैयारी के साथ नाना चित्रों को धारण करने वाले बादली रंग के वृक्ष वस्त्र फैलाए, सैकड़ों सघन पताकाएं फहराई, छोटी छोटी घंटियों से युक्त सैकड़ों मोतियों की मालाएं, चित्र विचित्र चमर, मणिमय फानूस, दर्पण तथा जिन पर सूर्य की किरणें प्रकाशमान हो रही थी, ऐसे अनेक छोटे छोटे गोले ये सब ऊंचे ऊंचे तोरणों तथा ध्वजाओं में लगाए। पृथ्वी पर जहां तहां विधि पूर्वक पूर्ण कलश रखे गए थे, जो कमलिनी के वन में बैठे हुए हंसों के समान सुशोभित हो रहे थे। श्री राम जहां जहां चरण रखते थे, वहां वहां पृथ्वी तल पर बड़े बड़े कमल रख दिए गए थे। जहां तहां मणियों और सुवर्ण से चित्रित तथा अतिशय सुखदायक स्पर्श को धारण करने वाले आसन और सोने के स्थान बनाए गए थे। तो वो एक तरह से उनको जंगल में तकलीफ ना हो इस तरह का अरेंजमेंट कर रहे हैं। लवंग आदि से सहित तांबुल, उत्तम वस्त्र, महासुगंधित गंध और देदीप्यमान आभूषण जहां तहां रखे गए थे।
जो सब ओर से नाना प्रकार की भोजन सामग्री से युक्त थी तथा जिनमें रसोई घर अलग से बनाया गया था, ऐसी सैकड़ों भोजनशालाएं वहां निर्मित की गई थी। वहां की भूमि कहीं गुड़, घी और दही से पंकिल कीच से युक्त होकर सुशोभित हो रही थी, तो कहीं कर्तव्य पालन करने में तत्पर आदर से युक्त मनुष्यों से सहित थी। कहीं मधुर आहार से तृप्त हुए पथिक अपनी इच्छा से बैठे थे, तो कहीं निश्चिंतता के साथ गोष्ठी बनाकर एक दूसरे को प्रसन्न कर रहे थे। कहीं सेहरे को धारण करने वाला और कहीं मदिरा के नशे में झूमते हुए नेत्रों से युक्त मनुष्य दिखाई देता था, तो कहीं मौली श्री की सुगंधि को धारण करने वाली नशा से भरी स्त्री दृष्टिगत होती थी। कहीं नाट्य हो रहा था, कहीं संगीत हो रहा था, कहीं पुण्य चर्चा हो रही थी और कहीं सुंदर विलासों से सहित स्त्रियां पतियों के साथ क्रीड़ा कर रही थी। कहीं मुस्कुराते तथा लीला से सहित विट पुरुष जिन्हें धक्का दे रहे थे, ऐसी देव नर्तकियों के समान वेश्याएं सुशोभित हो रही थी। इस प्रकार सीता सहित राम लक्ष्मण के जो क्रीड़ा स्थल बनाए गए थे, उनका वर्णन करने के लिए कौन मनुष्य समर्थ है। जिनके शरीर नाना प्रकार के आभूषणों से सहित थे, जो उत्तम उत्तम मालाएं और वस्त्र धारण करते थे, जो इच्छानुसार क्रीड़ा करते थे और अखंड सौभाग्य को धारण करने वाली तथा पाप के समागम से रहित सीता वहां शास्त्र निरूपित चेष्टाओं से उज्जवल क्रीड़ा करती थी। गौतम स्वामी कहते हैं कि हे राजन, उस वंशगिरी पर जगत के चंद्र स्वरूप राम ने जिनेन्द्र भगवान की हजारों प्रतिमाएं बनवाई थी तथा जिनमें महा मजबूत खंभे लगवाए गए थे, जिनकी चौड़ाई तथा ऊंचाई योग्य थी, जो झरोखों, महलों तथा छपरी आदि की रचना से सुशोभित थे, जिनके बड़े बड़े द्वार तोरणों से युक्त थे, जिनमें अनेक शालाएं निर्मित थी, जो परिखा से सहित थे, सफेद और सुंदर पताकाओं से युक्त थे, बड़े बड़े घंटाओं के शब्दों से व्याप्त थे, जिनमें मृदंग, बांसुरी और मुरज का संगीतमय उत्तम शब्द फैल रहा था। मतलब यहाँ पर अभी जिनालयों की बात कर रहे हैं। तथा जो झांझों, नगाड़ों, शंखों और भेरियों के शब्द से अत्यंत शब्दायमान थे और जिनमें सदा समस्त सुंदर वस्तुओं के द्वारा महोत्सव होते रहते थे, ऐसे राम के बनवाए जिन मंदिरों की पंक्तियां उस पर्वत पर जहां तहां सुशोभित हो रही थी, उन मंदिरों में सब लोगों के द्वारा नमस्कृत तथा सब प्रकार के लक्षणों से युक्त पंचवर्ण की जिन प्रतिमाएं सुशोभित थीं। अतनंतर एक दिन कमल लोचन राजा रामचंद्र ने लक्ष्मण से कहा कि अब आगे क्या करना है। इस उत्तम पर्वत पर समस्त समय सुख से व्यतीत किया तथा जिन मंदिरों के निर्माण से उत्पन्न उज्जवल कीर्ति स्थापित की, इस राजा की सैकड़ों प्रकार की उत्तम उत्तम सेवाओं के वशीभूत होकर यदि यहीं रहते हैं, तो संकल्पित कार्य नष्ट होता है। यद्यपि मैं सोचता हूँ कि मुझे इन भोगों से प्रयोजन नहीं है, तो भी यह उत्तम भोगों की संतति क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ती है। मतलब भोग हमारा पीछा करते ही रहते हैं। जो कर्म इस लोक में किया जाता है, उसका उपभोग परलोक में होता है और पूर्व भव में किए हुए पुण्य कर्म का फल इस भव में प्राप्त होता है। मतलब ये कि पिछले इस भव में जो हम काम कर रहे हैं, जो हमारा पुरुषार्थ है, वो अगले भव का भाग्य बन जाएगा और जो पिछले भव का पुरुषार्थ है, वो इस भव का भाग्य बन गया। ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। यहाँ रहते तथा सुख संपदा को धारण करते हुए हमारे जो ये दिन बीत रहे हैं, उनका फिर से आगमन नहीं हो सकता। हे लक्ष्मण, तीव्र वेग से बहने वाली नदियां, आयु के दिन और यौवन का जो अंश चला गया, वह चला ही गया, फिर लौटकर नहीं आता। कर्ण रवा नदी के उस पार रोमांच उत्पन्न करने वाला तथा भूमि गोचरियों का जहां पहुंचना कठिन है, ऐसा दंडक वन सुना जाता है। देशों से रहित उस वन में भरत की आज्ञा का प्रवेश नहीं है, इसलिए वहां समुद्र का किनारा प्राप्त कर घर बनावेंगे। जो आज्ञा हो। इस प्रकार लक्ष्मण के कहने पर राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ही इंद्रिय सदृश भोग छोड़कर वहां से निकल गए। वंशस्थविलपुर का राजा सुरप्रभ अपनी सेना के साथ बहुत दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए गया। राम लक्ष्मण उसे बड़ी कठिनाई से लौटा सके। तदनंतर शोक को धारण करता हुआ वह अपने नगर में वापस आया। इधर जिसकी मेखलाएं शोभा से संपन्न थी तथा जिसके शिखर अनेक धातुओं से युक्त थे, ऐसा यह ऊंचा उत्तम पर्वत दिशाओं के समूह को लिप्त करने वाली जिन मंदिरों की पंक्तियों से अत्यंत सुशोभित होता था,
चूंकि उस पर्वत पर रामचंद्र ने जिनेंद्र भगवान के उत्तम उत्तम मंदिर बनवाए थे, इसलिए उसका वंशाद्री नाम नष्ट हो गया और सूर्य के समान प्रभा को धारण करने वाला वह पर्वत रामगिरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार रामगिरी का वर्णन करने वाला 40वां पर्व समाप्त हुआ। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? रामगिरी पर्वत कहाँ पे आता है ये? नहीं, मुझे नहीं मालूम ये वाला, मैं भी मे सोचने भी ये वाली थी। कुंतलगिरी में ना बहुत सारे बाकी के लोग भी हाँ, ये आते उसी हैं के आसपास होना लखनपुर चाहिए, के। जब वहीं पर ही थे ना, क्योंकि परंतु वहीं का राजा था, हाँ, तो ये उसी के बराबर। पास होना चाहिए। यस। तो हम क्योंकि बाकी का भी जो समाज है वो भी आता है दर्शन के लिए। वो अच्छा बोलते हैं अच्छा ना, अच्छा अच्छा यहाँ अच्छा। पे हमारे राम आ गए, हम यहीं ठीक पे ठीक आते ठीक हैं ठीक। दर्शन हाँ के लिए। तो हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और भी किसी को कोई जानकारी हो इसके बारे में तो शेयर कीजिएगा। और कोई प्रश्न किसी को? मेरा एक प्रश्न है, जैसे थोड़ा आपकी आवाज कम आ रही है रुक्मणी जी, अच्छा एक सेकंड, थोड़ी बढ़ा दीजिए। हाँ ठीक है। हम्म, अब आई ठीक? जी जी जी, अभी ठीक है। ऐसा वैसे तो बहुत सब कुछ जैसा भी पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, हम्म। लेकिन मुझे ये क्या लग रहा है जैसे इन्होंने जिन मंदिर बनवा दिए तो इन लोगों के पास ऐसे वहां सामान कैसे आते थे? आपको कोई नॉलेज हो इस बारे में? हाँ, नहीं ऐसा नहीं, जिन मंदिर बनवा दिए मतलब खुद से बनाए, खुद की पूंजी लगाई या कुछ ऐसा, तो वो जो राजा था, राइट, उनके कहने पर सुन रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो उन्हीं के कहने से रामचंद्र जी ने वहां पर मंदिर बनवाए। नहीं तो उनके पास उसकी वो सामान सब कुछ कैसे वो आया होगा? राजा राजा है ना वहां पर, जिस राजा ने अच्छा, उनके रहने उन के उनके सामान, हिसाब से, हाँ, अच्छा अच्छा, उन्होंने सब बनवाया। ठीक है, रामचंद्र जी ने तो सिर्फ उनको डायरेक्शन दी होगी। ओके, हाँ वही चक, बनवाए आ रहा है ना, मंदिर बनवाए, हाँ हाँ, तो उन्होंने ठीक, डायरेक्शन दी होगी कि भाई पैसा ही लगाना है तो मंदिर हाँ बनवाते हैं यहाँ पर, ठीक है, कि इतना ठीक, सुंदर पर्वत है, यहाँ पर मंदिर बनवाए हाँ जाने चाहिए, ठीक है, ठीक है। ऐसा। अपने इसमें मतलब पद्म पुराण में जी डिफरेंट टाइप का चीजें आती हैं जो जनरली जो प्रसारित है, मतलब उसमें तो वो थोड़ी फर्क है चीजें। हाँ, ये कहीं नहीं सुनी हुई, ये चीजें हमने हाँ, कहीं नहीं सुनी, तो फर्स्ट अब टाइम सुन रहे हैं। नहीं तो मैंने महाराज जी से, सिद्धांत सागर महाराज जी से हमारा थोड़ा प्रश्न उत्तर होता है, अच्छा। तो उनसे मैंने बात की थी। हम्म। मैंने कहा महाराज जी, दशरथ, राजा दशरथ को जब वो शुरू में आया था ना एक बार राजा जी दशरथ का, तो मैंने पूछा था कि मैंने कहा जी राजा दशरथ का तो ये कहते थे कि राम जी की जाते ही डेथ हो गई, हम्म। तो कहने लगे नहीं, अपने धर्म में ये है कि उन्होंने तो सन्यास ले लिया जी था और वो जी, मोक्ष दीक्षा ले मार्ग ली पर थी। बढ़ के दीक्षा ले ली थी जी और मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए थे वो तो। जी जी, बिल्कुल। तो हाँ, काफी ज्यादा डिफरेंस है एक्चुअली, अब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा बहुत डिफरेंस ज्यादा है। डिफरेंस हाँ है, जी, हाँ हाँ जी। वही। तो अब अगर जो हम प्रचलित कथा के हिसाब से माने तो बहुत डिफरेंस है, लेकिन आप इसको एक नई जानकारी के तरीके से माने तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा। अपने को हाँ तो क्या है बहुत, कि नहीं सीखना नहीं, है कि वो कैसे हाँ उनकी पर्सनालिटी थी और क्या कैसे, क्या हाँ हुआ उनके बिल्कुल। साथ, है ना, और ये जो और मुनिराज की कहानियां और जो हाँ, बीच बीच में बीच में जो मुनि राजों की कहानियां आ कहानियां रही आती हैं हैं, वो हाँ। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब इंस्पिरेशनल है वो, जी बहुत जी, ज्यादा। हमें उनसे सीखना हाँ है ना। हाँ तो एक एक जानकारी है ये, और अपने आचार्यों ने कही है, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल, अपने को हाँ इसमें बिल्कुल संशय भी बिल्कुल नहीं करना है ना। बिल्कुल। बस ये अभी तो सब अभी तो इसके सारे काफी महाराज, पेजेस होंगे, ये काफी बड़ा होगा, अभी तो बहुत थोड़ा सा ही हुआ है मेरे ख्याल, या नहीं, थोड़ा नहीं हुआ एक्चुअली, हमने एक बुक ऑलरेडी फिनिश कर ली थी पहले। ओ अच्छा, जी जी, ठीक है, हाँ लेकिन मैं लेट आई ना, हाँ हाँ मुझे जी, लेट, तो रामचंद्र जी की हाँ कहानी इसी बुक से शुरू हुई है, जिसके कि अभी आप देख सकते हैं 217 पेज हुए हैं। अच्छा, तो पहले किसकी हुई? पहले बाकी की जानकारी थी, जैसे उसमें रावण का चरित्र आ चुका है, रावण का जन्म अच्छा, कैसे हुआ, दशरथ जनक वगैरह का हो ओ, गया था। है हाँ आपके जी, पास उसकी हनुमान हाँ का जी, भी हुआ पीडीएफ था। है। है उसकी? जी जी, वानर वंश की स्थापना तो और हाँ, राक्षस। वो सारे वंश कैसे बने थे तो वो आप सब भेज हमने सकती सीखा है था। रिकॉर्डिंग वो पिछली वाली? मैंने तो क्योंकि सुना है। रिकॉर्डिंग तो नहीं मिल सकती, लेकिन आपको पीडीएफ भेज सकती हूँ, मैंने हाँ रिकॉर्डिंग अभी। जी हाँ पीडीएफ भेज दीजिए जी अगर जी जी पीडीएफ हो तो, क्योंकि मैं तो थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ इन चीजों को पढ़ने में। जी, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल तो बहुत ही मजा आ रहा है सुनने। फ्राइडे सैटरडे को तो ऐसा लगा कि अरे क्या हो गया कि रह ही गया। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है। हाँ, इस- इनफैक्ट आपने मुझे बहुत अच्छा याद दिलाया, मुझे एक प्रश्न पूछना था। अभी 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं, हाँ हाँ ठीक है, हाँ तो 22 तारीख से 31 तारीख, और अगर आप हाँ में से कोई पर्युषण पर्व मनाता है तो आपका भी समय आ रहा है, तो हाँ मेरे 15 से है, है चालू ना। हो जाएंगे। हाँ हाँ, जी, तो जब हम ये क्लास कर रहे हैं तो रिकॉर्डिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन
आप सबकी मेजॉरिटी से मुझे पूछना था कि शुड वी कंटिन्यू दिस फॉर 10 days? एक वीक बीच में हाँ आ हाँ रहा हाँ है। हाँ नहीं, नहीं, करेंगे ये तो कंटिन्यू रखिए, अच्छा ऐसा है। अच्छा खैर मुझे तो इसलिए ना मैं शायद नहीं ज्वाइन करूँ। हाँ 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 नहीं, मैं ये कह रही थी उस टाइम महाराज जी लोगों का प्रवचन भी होंगे प्रमाण। हाँ करेक्ट करेक्ट। तो आई वांट कि हाँ थोड़ा सा आप मुझे अगर टेक्स्ट पे बता सके, ग्रुप में ही बता दें, वी विल डिसाइड विद मेजॉरिटी क्या चाहते हैं, तो वैसा ही कर लेंगे, ठीक है। अच्छा मैं आपके पास ना भेजूंगी जो हमारे मंदिर के प्रोग्राम है, मैं आपके पास वो उसका पीडीएफ फाइल भेजूंगी, हाँ जी तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम का थोड़ा आगे पीछे अगर हो सकता होगा तो वो कर लेंगे, हाँ, देखते अगर हैं आपको यहाँ पर सूट भी करता काफी होगा प्रोग्राम तो। रहेंगे, सबके हाँ सबकी जगह पर सब जगह प्रोग्राम है, तो अच्छा टू मच नहीं फील हो किसी को, राइट। हाँ हाँ और ये भी ना हो या कि किसी का बहुत छूट जाए। नहीं तो छूट जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। और 45 मिनट मैंने कई बार अगर छूट जाता है ना जी तो बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप से पढ़ना। हाँ बहुत हाँ, तो एक वीक की बात है, हम फिर आगे अगर कंटिन्यू चारू कर सकते हैं। तुम वो ज्वाइन करना चाहो तो इसमें मैं तुम्हें लिंक भेज दूंगी जो हमारा मंदिर का है, हाँ अगर जी तुम्हें टाइम होगा इसमें ना प्रमाण सागर महाराज जी का दिखाएंगे सारा भावना योग और प्रवचन उनके। जी जी। आप कहाँ से हो? क्या चीज? आप कहाँ से हो? हम तो बॉस्टन में हैं। बॉस्टन। हाँ ओके, इससे टाइम का फर्क आ जाता है। जी अच्छा यस, आप वहाँ होंगी ना, कैलिफोर्निया में होंगी आप हाँ भी। जी हाँ अच्छा बराबर है। मंजुला जी बोल रही है ना ये? हाँ हाँ ठीक हाँ है, तो हाँ वो 3 घंटे का फर्क आ जाता है या ना। ठीक है। मैं आप लोगों का सुनती हूँ दिगंबर का, तो मेरे को अपने श्वेतांबर का कुछ पता ही नहीं क्या प्रोग्राम्स है, किससे लेना ये भी नहीं समझ में आ रहा। वाओ, दैट्स ग्रेट। ठीक है, तो आप लोग अच्छा जरा एक मिनट ग्रुप पे चारू थोड़ा जी, सा आइडिया दीजिए ताकि हम डिसाइड कर पाए। अगर आपके वहाँ कैलिफोर्निया का कोई और प्रोग्राम भी इस टाइप से पर्यूषण में या जी 10 आपसे लाखियों शेयर में आए तो करेंगे। बताना, शेयर जी करना, जी जी तो जी हम लोग भी देख पाएंगे। अगर वैसे बिल्कुल मैंने वो डीजे संघ का वो मैंने खोल के देखा, उसमें सारे प्रोग्राम्स आ जाते हैं वैसे उसके अंदर, बढ़िया तो बढ़िया। लेकिन फिर भी कोई और चीज हो हाँ जो जी उसमें ना हो तो बताना कि हम लोग देख पाए। जी 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 ठीक है Charuji, I have a separate question. जी I was looking YouTube channel पे, आपने जो भक्तांबर सिखाया था, जी। तो उसके काव्य 1 से 4 तक के 2 रिकॉर्डिंग्स है उसके ऊपर. Are you going to upload more? मे बी आपने कहाँ पर देखा वो देखना पड़ेगा, अपन इस पे सेपरेट बात करते हैं। पूरे हैं 48 तक पूरे हैं, तो अच्छा. यस आई विल शेयर द लिंक विद यू। अरे Okay. उसका क्या Thank अर्थ you. बताए हुए हैं आपने जी आपकी भक्तांबर जी भक्ता के? भगवानी है। अर्थ और उच्चारण दोनों हैं। अच्छा नहीं ऐसे है, अगर अर्थ हो तो वो मेरे पास भी भेजना, जी मैं बहुत ग्रुप में ही भेज देना फिर चारू जी। जी हाँ जी ग्रुप जी में भेज बिल्कुल, दे। पूरी हाँ प्लेलिस्ट का लिंक हाँ भेज हाँ देते हो। ठीक जी है, हाँ थैंक यू नो क्योंकि मैं प्रॉब्लम। पढ़ती हूँ भक्तांबर जी, लेकिन मुझे इतना समझ आता नहीं, काफी बार पढ़ा है काफी बार समझा है, जी लेकिन जी जी जरूर पूरा उसी पे लिंक एग्जैक्टली भेज हाँ देते हो, हाँ आप हाँ। जरूर और वो देखिए। भी भेजिएगा आपकी जो भाषा बहुत आपकी पिछला भाषा बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी समझ जाता है सब कुछ। अच्छी ओके बात है, बहुत अच्छी भेजिएगा। बात है। और हाँ जी हाँ जी फर्स्ट पार्ट भी भेजना जो निकल गया मैंने नहीं देखा, उसका पीडीएफ फाइल भेजना आप हैं। जी 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 जी